कौटिल्य अर्थशास्त्र अधिकरण 4 प्रकरण 81 शंका रूप तथा कर्म के अनुसार पकड़ना। खुफिया पुलिस के प्रयोग के बाद उन लोगों को पकड़ा जाए जो शंकास्पद हों या खोई हुई चीज को चुराने या उठाने वाले हों या ऐसा ही काम करने वाले हों। शंकास्पद पुरुषों को पकड़ना। वह सब के सब पुरुष शंकास्पद हैं जिनकी पुरानी जायदाद क्रमशः क्षीण हो रही हो या हो गई हो, जो कि देश, नाम, जाति, गोत्र तथा काम का ठीक ठीक पता न देते हों, जो कि सब काम छिपे रूप से करते हों, मांस, शराब, माला, इतर कपड़ा, गहना आदि में विशेष शौक रखते हों, फिजूल खर्च हों, कुट्टनी, जुआरी तथा कलवार से विशेष संबंध रखते हों, बारंबार बाहर जाते हों, जिनके स्थान गमन तथा पराये का किसी को भी पता न हो, जो कि जंगल तथा पहाड़ में अकेले घूमते हों, रहने के स्थान के पास या दूर गुप्त समाय करते हों, ताजे घावों को गुप्त रूप से इलाज करते हों, घर के बाहर ना निकलते हों या जंगल में ही रहते हों, दूसरों की स्त्री, संपत्ति तथा मकान के विषय में बारंबार पूछते हों, कुत्सित कामशास्त्र तथा साधनों को पास रखते हों, रात में दीवारों के तले अंधेरे अंधेरे घूमते हों, भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों को संदिग्ध स्थान तथा समय पर बेचते हों, जो कि बदला लेने वाले तथा खराब काम करते हों, भेष तथा शक्ल बदलते रहते हों, नए रीति रिवाज के काम में लाते हों, जिनका आचार तथा रहन सहन सबसे भिन्न हो, जो कि पहले भी पकड़े जा चुके हों, जो कि सरकारी काम करते हुए महामात्र के सामने आने से हिचकते हों, भागने की कोशिश करते हों या जिनका श्वास पर श्वास चलने लगता हो, मुंह सूख गया हो तथा आवाज बदल गई हो, जो सदा हथियार बंद आदमियों के साथ निकलता हो और जिसको देखकर दूसरे लोग डरते हों। ऐसे आदमियों को घातक या चोर या धन गबन करने वाला या बदमाश समझकर पकड़ लेना चाहिए। खोई हुई चीज का ग्रहण करना। खोई हुई या चुराई हुई या नष्ट हुई चीज के विषय में व्यापारियों को सूचना दी जाए। यदि व्यापारी उस चीज को प्राप्त कर छिपा लें तो गबन करने के अपराध में पकड़े जाएं। यदि उन्होंने अनजान में यह किया हो तो उनको छोड़ दिया जाए। कोई भी मनुष्य पुराने माल को संस्थाध्यक्ष को सूचना दिए बिना न बेचे और न गिरवी रखे। यदि कोई व्यापारी खोए हुए माल को पा जाए तो वह लाने वाले से पूछे कि यह चीज तुमने कहाँ पाई। यदि वह कहे कि अमुक चीज हमको बाप दादा से या अमुक व्यक्ति से मिली या मैंने खरीदी या बनवाई या मैं इसके विषय में नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि इसको गुप्त रखने के लिए दूसरे ने कहा है, इसकी प्राप्ति अमुक स्थान तथा अमुक समय है, इसका असली दाम तथा बाजारी दाम यह है, तो उसको छोड़ दिया जाए। यदि कोई नष्ट हुई चीज मिल जाए तो वह उसी की संपत्ति हो जिसने उसका देर तक उपभोग किया हो या जो कि बहुत ही पवित्र आचरण का हो। चौपाए भी प्राय एक समान देखे गए हैं। एक ही कारीगर तथा यंत्र से बनाए हुए माल के विषय में तो कहना ही क्या है। यही कारण है कि यदि वह नष्ट माल प्राप्त कर यह कहे कि अमुक व्यक्ति से यह चीज मांगी, खरीदी, गिरवी रखी, थाती रखी या फुटकर में मोल ली गई है और साथ ही उसकी प्राप्ति किन किन हालतों में हुई, इसका ठीक ठीक वर्णन करे तो उसको छोड़ दिया जाए, बशर्ते कि वह यह सिद्ध कर दे कि उसका इस मामले में कोई हाथ नहीं था। पुराने माल की चोरी में जो पकड़ा जाए वह यदि यह कहे कि अमुक ने मुझको इस कारण यह पदार्थ दान में दिया और मैंने इस कारण ग्रहण किया, तो वह देने तथा दिलाने वाले के साथ निबंधक, अतिग्राहक, उपदेष्टा तथा उपश्रोता को पेश करे। यदि किसी को फेंका हुआ, खोया हुआ तथा गिरा हुआ पदार्थ मिले तो वह यदि इसके मिलने का समय, स्थान तथा अन्य चिन्ह ठीक ठीक बता दे तो उसको छोड़ दिया जाए। यदि वह सारा झूठा साबित हो तो उसको उतना ही दंड मिले या उसको चारों का दंड दिया जाए। पाप कर्म करते हुए पकड़ना। जो मनुष्य ऐसे मकान में जिसमें की चोरी हो गई है अनुचित स्थान से घुसे या बाहर निकले, औजार से दरवाजा तोड़ खूबसूरत मकान की खिड़की या जाली नष्ट करे, उतरने या चढ़ने के लिए छत फाड़े, गड़े धन को चुपके से निकाल ले जाने का उपयोग करे या ऐसी बात करे जिसका संबंध घर के लोगों के साथ हो,
तो इसमें घर के अंदर के किसी न किसी आदमी का हाथ समझना चाहिए। इससे उल्टी हालत में बाहरी आदमी का और बीचक मामले में दोनों का ओर का संबंध अनुमान करना चाहिए। अंदरूनी मामले में उन लोगों से पूछताछ की जाए जो कि सदा घर में रहते हों तथा कष्ट में हों, जिनके सहायक क्रूर लोग हों तथा जिनके पास चोरी के उपकरण हो, जो कि घर का काम करते हों, यदि वह स्त्री हो तो दूसरे में फंसी हो और या गरीब घर की हो, जिसको स्वप्न बहुत आते हों, जो कि घबराए हुए हों, जिनको नींद आती हो, जिनका गला सूख गया हो, आवाज़ बदल गई हो, रंग फीका हो गया हो, ऊंचे चढ़ने से शरीर टूट रहा हो, कपड़ा लत्ता फटा हो, हाथ पैर खुरचाया गया हो, बाल नख आदि मिट्टी से लथपथ हो या टूट गया हो, तथा शरीर तेल के चुपड़ा हो, जो कि बहुत ही अधिक प्रलाप करते हों तथा अभी नहाए हों, जिन्होंने अभी हाथ पैर धोया हो, जिनके मिट्टी तथा कीचड़ पर पैरों के निशान पड़े हों, और घर में घुसने तथा वहां से बाहर निकलते समय जिनकी माला फुटेरी कपड़ा आदि छूट गया हो। दूसरी की औरत में फंसे नागरिक का भी इन्हीं चिन्हों से पता लगाया जाए। प्रदेष्टा गोप तथा स्थानिकों के सहारे बाहरी चोरों को और नागरक दुर्ग के अंदर चोरी करने वालों को ऊपर लिखित चिन्हों से ढूंढे। प्रकरण 82 आशु मृतक परीक्षा। तेल में डुबाए हुए मुर्दे अर्थात आशु मृतक को परीक्षा की जाए। जिसका पाखाना पेशाब निकल गया हो, पेट में हवा भरी हो, हाथ पैर ठंडे पड़ गए हों, आंखें खुली हों तथा गले में निशान हों, उसको उत्साह सहत अर्थात गला घोट कर मारा गया। जिसका हाथ पैर सुकड़ा हो, उसको उद्वंतहत बांध कर मारा गया। जिसका हाथ पैर तथा पेट फूल गया हो, आंखें पथरा गई हों तथा नाभि आगे निकल गई हो, उसको अवरोपित अर्थात फांसी देकर। जिसका नेत्र तथा गुदा सख्त पड़ गया हो, जीभ करी हो और पेट फूल गया हो, उसको उदकहत अर्थात डूब कर मरा। जिसका शरीर खून से लथपथ हो, स्थान स्थान पर फट गया हो, उसको काष्ठहत या रश्मिहत अर्थात लकड़ी या कोड़े से मारा गया। जिसका शरीर जगह जगह से टूट गया हो, उसको विक्षिप्त अर्थात पागल। जिसका पैर, हाथ, दांत, नख नीला पड़ गया हो, मांस रोया, चर्म ढीला पड़ गया हो तथा मुंह से फेन निकल रहा हो, उसको विषहत। यदि उसके किसी स्थान पर खून निकल रहा हो तो उसको सर्प कीटहत, सांप या जहरीले कीड़े से काटा गया। जिसका शरीर तथा कपड़ा इधर उधर बिखरा हो, बहुत अधिक कै पड़ी हो, उसको मदन योग हंत अर्थात मैन फल से बनाए हुए रासायनिक से मारा। और जिसका कोई भी चिन्ह न मिलता हो, उसको राज्य दंड के भय से फांसी लगाकर आत्महत्या करने वाला समझा जाए। जो विष से मरा हो, उसके पेट या हृदय से अनाज निकालकर चिड़ियों के द्वारा उसकी परीक्षा की जाए। यदि उसको आग में डाला जाए तो इंद्रधनुष के रंग का धुआं तथा चिड़चिड़ की आवाज उत्पन्न हो जाए। मुर्दे के जलाने के बाद जब उसका हृदय जलने से बच गया हो तो उसको नौकरों को पूछा जाए कि अमुक मरे हुए मनुष्य ने तुम्हारे साथ कोई बुराई का व्यवहार तो नहीं किया। दुखित, अन्य पुरुष में आसक्त तथा दायाधिकार से शून्य स्त्री से प्रीति रखने वाले मनुष्य से जांच पड़ताल की जाए। उद्वगंतक के विषय में भी इसी ढंग के नियम का काम में लाना चाहिए। जिसने आत्महत्या की हो, उसके विषय में यह जाना जाए कि उसको किसने नुकसान पहुंचाया या कष्ट दिया। आत्महत्या का मुख्य कारण क्रोध है, जो कि प्राय स्त्री, दाय भाग, काम की स्पर्धा, विरोधी से द्वेष, कंपनी विषयक झगड़ा आदि से उत्पन्न हो जाता है। स्वयं बुलाकर चोरों ने रुपयों के लिए या दुश्मनों ने भूल से अपना दुश्मन समझकर बदला लेने के लिए जिसको मारा हो, उसके विषय में पड़ोसियों से पूछा जाए कि उसको किसने बुलाया था, वह किसके साथ था, किसके साथ गया, कौन उसको यहाँ पर लाया। जो अपराधी मालूम पड़े उसको दंड दिया जाए। जो लोग उसकी मृत्यु के समय में समीप में थे, उनसे क्रमशः एक एक कर पूछा जाए कि उसको कौन यहाँ पर लाया था, कौन हथियार छिपाए हुए गुस्से में भरा हुआ था। वह जिस जिसका नाम लें उन पर मुकदमा चलाया जाए। मृत पुरुष के साथ यात्रा के संबंधी सामान, कपड़े लत्ते, गहने तथा धन को देखकर उसके साथ रहने वाले तथा कामकाज करने वाले लोगों से पूछा जाए
कि तुम्हारा उससे कैसे मेल हुआ, वह यहाँ क्यों रहता था, वह कौन सा काम तथा कारोबार करता था। यदि किसी स्त्री या पुरुष ने काम, क्रोध या पाप के वश में रहकर रस्सी, हथियार या जहर से किसी को मारा हो, तो चंडाल उसको रस्सी से बांधकर घसीटता हुआ राजमार्ग से ले जावे। उसके मुर्दे को कोई भी स्मशान में न जलावे और न उसको पिंड दान दे। जो संबंधी इस नियम को उल्लंघन कर उसकी स्मशान विषयक क्रिया करें, उनको भी यही दंड मिले या उनको जात से बाहर निकाल दिया जाए। पतित को हवन कराने, पढ़ाने या उसके साथ अन्य प्रकार के वैवाहिक संबंध करने वाले 1 साल तक ऐसा ही काम करें तो उनको भी पतित समझा जाए। हर हर महादेव।